हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर 99 में। आज हम आपके लिए लाए हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप आगे देखते रहिए। ये 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हम अब आज के लिए। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी फॉर 99। चलिए हम पर्यावरण से संबंधित अपने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, पहला, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण है जो यह क्या है? पर्यावरण वह प्राकृतिक और मानव निर्मित तत्वों का मिश्रण है जो हमारे चारों ओर मौजूद है और हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जो पर्यावरण है वह प्राकृतिक और मानव निर्मित तत्वों का मिश्रण है जो हमारे चारों ओर मौजूद है और हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन क्या है? जो जलवायु परिवर्तन होता है वह क्या है? तो जलवायु परिवर्तन पृथ्वी की जलवायु में दीर्घकालिक बदलाव को कहते हैं। जो जलवायु परिवर्तन कहलाता है यह पृथ्वी की जलवायु में दीर्घकालिक बदलाव को कहते हैं जो तापमान, वर्षा पैटर्न और मौसम में परिवर्तन से संबंधित है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, जो मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसों के अधिक उत्सर्जन के कारण हो रही है। जो ग्लोबल वार्मिंग है यह पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, जो मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसों से हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग। हमारा चौथा क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों क्या होती हैं? हमारा चौथे नंबर क्वेश्चन वो है ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? तो ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें हैं जो वायुमंडल में गर्मी को रोकती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि ओजोन परत क्या है? जो ओजोन परत है क्या है? तो ओजोन परत वायुमंडल की एक परत है जो पृथ्वी की को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। जो ओजोन परत होती है वह सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है। हमारा 6वां क्वेश्चन है कि ओजोन परत का क्षरण क्या है? जो ओजोन परत होती है इसका क्षरण क्या है? तो ओजोन परत का क्षरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी हानिकारक गैसें ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS गैसें होती हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं, यह ओजोन परत का क्षरण कहलाता है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की विविधता को कहती है, जिसमें पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव शामिल हैं। जैव विविधता जो हमारी है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों को जैव विविधता कहती हैं। ये पौधा हो गया, जानवर हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, जिनकी विभिन्न जीव होती हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र एक जटिल प्रणाली है जिसमें जीवित जीव, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और उनके भौतिक वातावरण, जल, मिट्टी, वायु के बीच अंतःक्रियाएं होती हैं। तो इनके बीच अंतःक्रियाएं होती हैं, तो यह पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, 9वां प्रश्न है हमारा, वनों की कटाई के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो वनों की कटाई से जलवायु परिवर्तन,
जैव विविधता का ह्रास, मिट्टी का कटाव और जल चक्र में बदलाव आती है। तो यह पर्यावरणीय प्रभाव कहलाता है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण क्या है? जो प्लास्टिक प्रदूषण है वह क्या कहलाता है? तो प्लास्टिक प्रदूषण तब होता है जब प्लास्टिक उत्पादों को गलत तरीके से निपटारा किया जाता है, जिससे यह भूमि, जल और महासागरों में फैल जाता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। जो प्लास्टिक प्रदूषण है इसको, जो प्लास्टिक उत्पादन को गलत तरीके से निपटारा किया जाता है, तो इससे महासागरों में यह फैल जाता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। 11वां क्वेश्चन है, कचरा प्रबंधन क्या है? जो कचरा प्रबंधन है वह क्या है? तो कचरा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें कचरे का सही तरीके से संग्रह, निपटान और पुनर्चक्रण किया जाता है ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो। हमारा 12वां क्वेश्चन है कि पुनर्चक्रण क्या है? जो पुनर्चक्रण होता है वह क्या है? तो पुनर्चक्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपयोग की गई सामग्रियों को पुनः उपयोग वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। हमारा 13वां क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोतों में उद्योगों से निकली धुआं, वाहनों का धुआं और जीवाश्म ईंधन का जलना शामिल है। हमारा 14वां क्वेश्चन है, जल संरक्षण के उपाय क्या हैं? तो जल संरक्षण के उपायों में जल का पुनः उपयोग, रिसाव रोकना, वर्षा जल संचय और जल सक्षम तकनीकों का उपयोग शामिल है जल संरक्षण में। हमारा 15वां और आखिरी क्वेश्चन है, पर्यावरणीय स्थिरता क्या है? तो पर्यावरणीय स्थिरता का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा हो सके। तो ये थे हमारे ये सवाल और उनके जब पर्यावरण के बारे में सामान्य ज्ञान को के बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, तथा इन्हें अच्छे से पढ़िए तथा याद कर लीजिएगा। ये थे हमारे 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना यूट्यूब चैनल है स्टडी पॉइंट 99। धन्यवाद।